जो देश बनाता है वही देश बढ़ता भी है और भारत के ऊपर इस बात का एक एक शब्द सच भी साबित हो रहा है। पीएम मोदी के विजन ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग मशीन में वो ऑयलिंग की है, उसको वो मोमेंटम दिया है कि आज देश की इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड्स का अंबार लगा रही हैं। इंडिया आज न्यू इंडिया कहलाता है और देश के बदले हुए हालातों के पीछे वो सोच शामिल है जिसमें राष्ट्रहित शामिल है, जिसमें 145 करोड़ भारतीयों का हित भी शामिल है और ये पूरा विजन है प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की उन 3 नीतियों का जिक्र करना जरूरी है जो भारत के भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। सबसे पहला है मेक इन इंडिया, वो योजना जिसने भारतीयों में जोश भरा कि वो खुद को आत्मनिर्भर बनाए। इसका नतीजा क्या रहा कि आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक, इंजीनियरिंग, डिजाइन, बिजनेस कंसल्टिंग और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के मामले में देश दुनिया को लीड कर रहा है। यानी भारत अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपनी प्रतिभा भी एक्सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ है पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें भारत को उपभोक्ता बाजार से निकालकर एक मजबूत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला गया। इसके तहत 14 प्रमुख क्षेत्रों में करीब 3.2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया, 16.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कुल प्रोडक्शन हुआ और 12 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर सृजित हुए। पीएलआई योजना से शुरू हुई पीएम गति शक्ति की कहानी, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को पहली बार इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ने की कोशिश हुई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और नए एक्सप्रेसवे ने माल ढुलाई का समय घटाया, लागत को कम किया और इंडियन प्रोडक्ट्स को वैश्विक बाजार में अधिक कॉम्पिटिटिव भी बनाया। $863 बिलियन का एक्सपोर्ट, इस रिकॉर्ड की अहमियत इसीलिए बढ़ी है क्योंकि ये ऐसे समय में आया जब दुनिया आसान दौर से नहीं गुजर रही। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, इन सब के बावजूद भारत ने अपना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कीर्तिमान बनाया। यानी कि जब कई अर्थव्यवस्थाएं डिफेंसिव मोड में थीं, तब भारत विस्तार की दिशा में अपना सीना चौड़ा कर आगे बढ़ रहा था। हर सफलता के साथ कहते हैं कि कुछ चुनौतियां भी आती हैं और आज भी भारत के कुल एक्सपोर्ट में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। और अगर भारत को चीन जैसी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बनना है तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, मशीनरी और एमएसएमई के सेक्टर को और मजबूत करना है। सिर्फ रिकॉर्ड बनाना काफी नहीं है, उस रिकॉर्ड को लगातार आगे बढ़ाना ही असली चुनौती है। लेकिन भारत की रणनीति साफ है, आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक जुड़ाव। घरेलू उत्पादन बढ़ाकर न केवल इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा रही है बल्कि वैश्विक बाजार में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। भारत की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जिसमें एक बड़ा स्तंभ है। साल 2014 में भारत में महज 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। एप्पल के फ्लैगशिप आईफोन सब असेंबल्ड इन इंडिया से निकलकर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 25-26 में 13.11 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। पीएलआई योजना ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का एक नया ग्लोबल हब बनाया और बात अब उस पिलर की भी जिसने भारत के एक्सपोर्ट को एक बड़ा बेस दिया, एक इतिहास भी रचा, यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट, जिसे द साइलेंट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो भारत कभी छोटी मोटी बंदूकों के लिए विदेशों की तरफ देखता था, आज वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है।
आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट दे रहा है और कई अफ्रीकी एशियाई मुल्कों को मेड इन इंडिया डोर्नियर और हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कुछ ही सालों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अब लगभग 65% डिफेंस प्रोडक्ट देश में ही बन रहे हैं। जो रक्षा उत्पादन साल 2014-15 में 46,429 करोड़ हुआ करता था, वो अब बढ़कर साल 2025-26 में 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के ऑल टाइम हाई लेवल के साथ 100 से ज्यादा देशों तक फैल चुका है। इतना ही नहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन और बिक्री दोनों में लगातार वृद्धि भी है। फिर फार्मा क्षेत्र में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी पहचान को मजबूत कर रहा है। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहले भारत का बड़ा इंपोर्ट आइटम था, आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर में भी भारत अपने टैलेंट के बल पर एफिशिएंसी और इनोवेशन का इंजन बन गया है। विश्व की सभी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोली है। भारत की एक्सपोर्ट बकेट अब ज्यादा वर्सटाइल हो रही है। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्रों में एक पॉजिटिव ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। ये दिखाता है कि भारत किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट ना रहकर व्यापक व्यापार रणनीति को अपना रहा है। साफ बात है कि अगर भारत इसी गति के साथ आगे बढ़ता रहा तो अगली बड़ी हेडलाइन सिर्फ एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका की होगी। और तब शायद मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि दुनिया का भरोसा बन जाएगा। अब सवाल यह नहीं कि भारत दुनिया को क्या बेच रहा है, अब सवाल यह है कि आने वाले सालों में भारत कैसे $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनकर वैश्विक व्यापार की एक नई धुरी बन पाएगा। मंजिल थोड़ी दूर भले हो, लेकिन जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट वाले लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भारत का माल दुनिया तक पहुंचता है तब सिर्फ कंटेनर नहीं चलते, भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है, जो कि एक्सपोर्ट के आंकड़ों से सामने आ रही है। दुनिया में जय हिंद के उद्घोष को और तेज कर रही है, और यही देश के गर्व की कहानी है, यही है भारत की सफलता की कहानी।